जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम आपसे वादा किए थे कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स और क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज 10 अगस्त है, ठीक है ना। ये क्लास लगातार 6 मंथ चलेंगी और इसमें सभी विषय कवर होंगे। आपको करना क्या है कि क्लास को अच्छे से देखना है और हम ग्रुप में पीडीएफ शेयर करेंगे। पीडीएफ से ईमानदारी से अपने आप से आंसर लगाना है, बिना आंसर देखे हुए। 2 बार ऐसे करना है, तीसरा बार आंसर देखेंगे। ठीक है जी। आपका मार्क्स कितना है, हर रोज ऐसे ही करना है। आज बायोलॉजी के चैप्टर 1 है, ऐसे ही कल चैप्टर 2 होगा, उसके बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे करके 17 दिन में बायोलॉजी खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों में जनन का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ये है भोजन बनाना, वंश का संवर्धन, ऊर्जा उत्पन्न करना, श्वसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक अजैविक कारक नहीं है। ठीक है, यहां ध्यान देना है, नहीं पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन ए है तापमान, जल, प्रकाश, परागण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा, परागण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। जीव में जनक के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। अलैंगिक पूछ रहा है, अलैंगिक में कितने जनक होते हैं। तो इसमें एक होते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कली द्वारा जनन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, पैरामीशियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से पढ़िए और पढ़ के आंसर अपने आप से लगाना है पीडीएफ से। थोड़ा सा मेहनत करना है, 1 घंटा 40 मिनट ही आपको मेहनत करना है, जिसमें 1 घंटा पीडीएफ को रीड करने में देना है और 40 मिनट क्लास को पढ़ने में देना है। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न है, किसमें द्विखंडन द्वारा जनक होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है हाइड्रा, अमीबा, ईस्ट, मास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीबा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। एस्पर्स द्वारा जनक किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है फन, एस्पाइरोगाइरा, बैक्टीरिया, हाइड्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लैंगिक जनक में किस प्रकार के कोशिका विभाजन से युग्म बनते हैं। ऑप्शन ए है मिथोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिशन, वेडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निषेचन के बाद कौन सी संरचना बनती है। ऑप्शन ए है युग्मनज, बीज, भ्रूण या फिर फूल बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार है। ऑप्शन ए है अंकुरण, काली बनना, निषेचन, परागण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। एस्पाइरोगाइरा में जनक का प्रकार होता है द्विखंडन। एस्पाइरोगाइरा में कैसे जनक होता है दोस्तों। द्विखंडन, संयुग्मक, काली बनना, बीजाणु बनना। ठीक है, क्या होगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुग्मन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
मनुष्य में लैंगिक परिपक्वता किस अवस्था में आती है? ठीक है, मतलब मनुष्य में लिंग का निर्माण किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, वृद्धावस्था, शैशवावस्था या जन्म से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किशोरावस्था में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बीज रहित पौधे में प्रजनन किससे होता है? ऑप्शन ए है बीज, बीजाणु, फूल या फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजाणु। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हाइड्रा में किस विधि से जनक होते हैं? द्विखंडन, काली बनना, संयुग्मन, बीजाणु बनना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे लैंगिक जनन में आनुवांशिक विविधता का कारण क्या है? लैंगिक जनन में आनुवांशिक विविधता का कारण है, देखेंगे ऑप्शन ए है, एक मिनट, ऑप्शन ए है मिथोसिस, मियोसिस, अंकुरण, अलैंगिक जनन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फूल वाले पौधे में युग्मक बनते हैं बीज में, परागकण और अंडप में, पंक्तियों में या जड़ों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परागकण और अंडप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन सा एक बार ही जीवन में प्रजनन करता है? अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही जनन करता है, वो कौन सा जीव है दोस्तों? बांस, आम, नीम या गुलाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे नर युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु, शुक्राणु, बीज या भ्रूण। यहाँ पे ध्यान देना है, नर युग्मक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्राणु। ठीक है, क्योंकि नर में शुक्राणु पाया जाता है और मादा में अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मादा युग्मक को क्या कहते हैं? फिर वही प्रश्न, अंडाणु, शुक्राणु या बीज या भ्रूण बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे परागकण किसके बीच होता है? अंडाणु और भ्रूण के बीच, परागकण और वर्तिका के बीच, फूल और फल के बीच, बीज और मिट्टी के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, परागकण और वर्तिका के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा जीव खंडन द्वारा जनन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है अमीबा, हाइड्रा, पैलेनेरिया, ईस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेनेरिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आपका मार्क्स बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर के क्वेश्चन को याद कर लेंगे और सारी चीजें भी जान जाएंगे। बीजाणु किस प्रकार का प्रजनन है? लैंगिक, अलैंगिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अलैंगिक। बीजाणु अलैंगिक जनन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे मनुष्य में जनन का प्रकार है। मनुष्य किस प्रकार के जनन करते हैं? अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, लैंगिक जनन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे जीवों के विलुप्त होने से पहले कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? भोजन, जनन या वृद्धि या श्वसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण है, जनन, ताकि उनके संतान वंशज आगे बढ़ पाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे
अलैंगिक जनन में संतानों का लक्षण कैसा होता है? ऑप्शन ए है भिन्न, समान, आधा समान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समान होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, लैंगिक जनन में संतानों का लक्षण कैसा होता है? पूरी तरह समान होता है, विविधता युक्त होता है, बिल्कुल भिन्न होता है या आधा समान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विविधता युक्त। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनन में निषेचन आवश्यक है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा, लैंगिक जनन। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीबा में विभाजन किस दिशा में होता है? केवल लंबाई में, केवल चौड़ाई में, किसी भी दिशा में या ऊर्ध्वाधर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी भी दिशा में अमीबा अपना विभाजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ईस्ट में जनन किस प्रकार का होता है? कली बनना, द्विखंडन, बीजाणु बनना, संयुग्मन? क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, कली बनना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस पौधे में वनस्पति जनन पाया जाता है? प्याज में, गेहूं में, मूली में या फिर गाजर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्याज में। ठीक है, प्याज में वनस्पति जनन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्ट्रॉबेरी में प्रजनन किसके द्वारा होता है? रनर के द्वारा, कली के द्वारा, बीजाणु के द्वारा या खंडन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रनर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं? फन में, हाइड्रा में, ईस्ट में या फिर गुलाब में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें परागकण की आवश्यकता नहीं होती है? अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में, बीज जनन में, फल जनन में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अलैंगिक जनन में परागण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें केवल मादा युग्मक बनता है? नर फूल में या फिर मादा फूल में या द्विलिंगी फूल में या उभयलिंगी फूल में? नर मादा पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मादा फूल में। अगला प्रश्न है, किसमें केवल नर युग्म बनता है? मादा फूल, नर फूल, द्विलिंगी फूल या उभयलिंगी फूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, नर फूल में। नर फूल में ही तो नर युग्मक बनेंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, परागकण किसके भीतर बनते हैं? अंडक के भीतर, पुमंग के भीतर, वर्तिका के भीतर या बीजांड के भीतर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुमंग के भीतर। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और पूरे क्वेश्चन को ज्यादा रटना नहीं है, बस क्लास को देख लेना है और पीडीएफ से अपने आप से आंसर लगाना है। बस एक बार क्लास को देखिए और पीडीएफ को 2-3 बार देखिए, आपके पूरा मतलब तैयारी का लेवल बहुत ही हार्ड हो जाएगा और मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अंडाणु किसके भीतर बनता है? अंडक के भीतर, पुमंग के भीतर, वर्तिका के भीतर, दलपुंज के भीतर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडक के भीतर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, लैंगिक जनन की पहली अवस्था क्या है? परागकण है, निषेचन है, युग्मक निर्माण है या भ्रूण निर्माण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मक निर्माण। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें बाह्य निषेचन होता है? मछली में, पक्षी में, स्तनधारी में
या सृष्पम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली। अगला प्रश्न देखेंगे, आंतरिक निषेचन का उदाहरण है मेढक, मछली, मनुष्य, शैवाल। तो किसमें आंतरिक निषेचन होता है दोस्तों? मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें द्विगुणित संख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए है युग्मक, युग्मनज, बीजाणु, परागकण। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे युग्मनज। अगला प्रश्न देखिए, किसमें एक घुणित संख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए है युग्मनज, भ्रूण, युग्मक, बीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युग्मक। अगला प्रश्न देखिए, लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस, मियोसिस, केवल माइटोसिस, केवल मियोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मियोसिस। अगला प्रश्न देखिए, लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस, मियोसिस, कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल ए होगा माइटोसिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में जनन अंग कितनी आयु की सक्रिय में होते हैं? मनुष्य का जो जनन अंग होता है वो किस आयु में उसका निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, जनन के लिए आवश्यक प्रक्रिया कौन सी है? भोजन, वृद्धि, कोशिका विभाजन या पाचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, वनस्पति जनन या खंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंगिक जनन। अगला प्रश्न देखेंगे, बीज पौधे के किस भाग में बनता है? अंडप में बनता है, या फिर अंडाणु में बनता है, या पुमंग में, या आवर्तिका में बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, बीजाणु किस प्रकार की संरचना है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अंग या ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा एक कोशिकीय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाइड्रा में नए जीव का किस प्रकार से बनते हैं? हाइड्रा में नए जीव किस प्रकार से बनते हैं? तो बताएंगे आप लोग, बीजाणु, कली बनना, खंडन या अंकुरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कली बनना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, परागकण के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस परागकण में एक ही फूल से परागकण उसी फूल में गिरता है? स्वपरागण, पर परागण, मिश्रित परागण या स्वत परागण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वपरागण। अगला प्रश्न देखिए, कीट परागण को क्या कहते हैं? एनोमोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली या ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा एंटीमोफिली। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जल परागण को क्या कहते हैं? एंटीमोफिली या हाइड्राफिली या एनीमोफिली या ऑर्थिनोफिली।
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, हाइड्रोफिली। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? ऑर्थिनोफिली, पक्षियों द्वारा परागण कैसे होता है? ऑर्थिनोफिली, एंटीमोफिली या हाइड्रोफिली या एनिमोफिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटीमोफिली और थिनोफिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमोफिली। ठीक है, एक एक चीजों को अच्छे से देखिए और समझिए। अगला प्रश्न है, किसमें बीजाणु ऊतक से बने होते हैं? फन से, मांस से, शैवाल से या सभी से? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सभी से। अगला प्रश्न देखेंगे, लैंगिक जनन में संतान किससे बनती है? एक जनक से, दो जनकों से, तीन जनकों से या फिर चार जनकों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो जनक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, युग्मनज का निर्माण किसके मिलने से होता है? अंडाणु और बीजाणु से, शुक्राणु और अंडाणु से, बीज और फल से, फूल और फल से? युग्मनज का निर्माण शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, लैंगिक जनन में युग्मक किस प्रकार के होते हैं? समान होते हैं या फिर असमान होते हैं या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें लैंगिक जनन नहीं होता है? बैक्टीरिया में, फन में, शैवाल में या काई में? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, बैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें युग्मक के बिना प्रजनन होता है? लैंगिक, अलैंगिक, द्विलिंगी, उभयलिंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अलैंगिक। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जीव में पुनः जनन क्षमता होता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, स्टारफिश में, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, ये सभी में पुनः जनन की क्षमता होती है, फिर से जन्म ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुनः जन्म मतलब उनके शरीर का निर्माण होना। किसमें अपोमिक्स पाई जाती है? आम में, नींबू में, गेहूं में या फिर गुलाब में? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, जितना खट्टा चीज होता है वो सब में अपोमिक्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें बीज बिना निषेचन के बनता है? ऑप्शन ए है अपोमिक्स, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या संकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अपोमिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें आनुवांशिक स्थिरता बनी रहती है? लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, संकरण में, म्यूटेशन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अलैंगिक जनन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें म्यूटेशन अधिक होता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिक जनन। अगला प्रश्न देखेंगे, पर परागण का लाभ क्या है? आनुवांशिक विविधता, स्थिरता, समान लक्षण या वृद्धि? तो इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए, आनुवांशिक विविधता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें नई किस्में विकसित होती है? स्वपरागण, पर परागण, अलैंगिक जनन या ओपोमिक्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पर परागण, यानी कि ऑप्शन बी, पर परागण में नए किस्में विकसित हो, नए किस्में का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें परागनलिका बनती है?
ऑप्शन ए है परागण, निषेचन, अंकुरण या खंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रूण का निर्माण किसके बाद होता है? अंकुरण, निषेचन, परागण या पुष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है? एस्पोसम, एंजियोसम, काई या फन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, परागकण किस प्रक्रिया से बनता है? माइटोसिस, मियोसिस, अंकुरण या कली बनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, मियोसिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अंडाणु किस प्रक्रिया से बनता है? माइटोसिस, मियोसिस, अंकुरण, कली बनना। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिपक्व होता है? फल में, बीज में, अंडाणु में या फिर भ्रूण में। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? फल में, बीज में, फूल में या भ्रूण में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निषेचन के बाद अंडाशय फल का रूप ले लेता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें निषेचन पानी में होता है? मछली, मेढक, शैवाल या इनमें से सभी, मतलब उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ये सभी जीव पानी में निषेचन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें भ्रूण मात्र शरीर के भीतर विकसित होता है? ओपेरस, बीपेरस, ओविपेरस, अंडजनन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, बीपेरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अंडजनन जीवों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंड के भीतर, मात्र शरीर के भीतर, जल में, पौधे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अंड के भीतर। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें संकरण का उपयोग होता है? नई प्रजाति बनाने में, भोजन बनाने में, ऊर्जा बनाने में या श्वसन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई प्रजाति बनाने में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें भ्रूण का विकास बाहर होता है? ओविपेरस, वीपेरस, ओविपेरस, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे इसके राइट आंसर, ओविपेरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें नर और मादा अंग एक ही फूल में होते हैं? उभयलिंगी, उभयलिंगी फूल, एकलिंगी फूल, द्विलिंगी फूल, द्विलिंगी पौधे, एकलिंगी पौधे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, उभयलिंगी फूल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर होते हैं? एकलिंगी पौधा, द्विलिंगी पौधा, उभयलिंगी पौधा और परागण पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकलिंगी पौधा। अगला प्रश्न है, किसमें परागण के लिए कीट की आवश्यकता होती है? एंटोमोफिली, हाइड्रोमोफिली, एनीमोफिली, ऑर्निथोफिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसमें परागण के लिए पक्षी की आवश्यकता होती है? एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, ऑर्थिनोफिली। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, ऑर्थिनोफिली। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें परागण के लिए वायु की आवश्यकता होती है?
एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली और थिनोफिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें परागण के लिए जल की आवश्यकता होती है? एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली और थिनोफिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, हाइड्रोफिली। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें परागण श्वेत होता है? स्वपरागण, परपरागण, मिश्रित परागण, श्वेत परागण। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, स्वपरागण। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसमें परागण परपरागण से होता है? स्वपरागण, परपरागण, मिश्रित परागण, श्वेत परागण। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, परपरागण। अगला प्रश्न देखेंगे, अंकुरण के लिए क्या आवश्यकता है? जल, ऑक्सीजन, उचित तापमान, उपयुक्त सभी। तो अंकुरण के लिए ये सभी आवश्यकता है, सभी मिलेगा तभी ही अंकुरण होगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें बीज के बिना नया पौधा बन सकता है? वनस्पति जनन, लैंगिक जनन, परपरागण, अंकुरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति जनन। ऑप्शन ए हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें जड़ से नया पौधा बन सकता है? गाजर, आलू, अदरक, प्याज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसमें तने से नया पौधा बन सकता है? ऑप्शन ए है आलू, गाजर, प्याज या फिर मूली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आलू, आलू के तने से नए पौधे का निर्माण हो सकता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें पत्तियों से नया पौधा बन सकता है? तो ऑप्शन देखिए, ब्रायोफिलम, आलू, प्याज या फिर गाजर। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ब्रायोफिलम। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसमें बीज के बिना फल बनता है? पार्थेनोकार्पी, अपोमिक्स, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पार्थेनोकार्पी। अगला प्रश्न देखेंगे, केले में बीज क्यों नहीं बनते हैं? पार्थेनोकार्पी के कारण, ओपोमिक्स के कारण या लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्थेनोकार्पी के कारण उसमें बीज नहीं बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें पार्थेनोकार्पी पाई जाती है? केला में, अंगूर में, संतरा में, आम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केला में। अगला प्रश्न है, पौधे में पार्थेनोकार्पी से किसका निर्माण होता है? बिना बीज का फल, बीज, फूल या अंकुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना बीज का फल। लास्ट प्रश्न है, मनुष्य में जनन किस प्रकार का है? किस प्रकार के मनुष्य जनन करते हैं? अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन या दोनों करते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आंसर पीडीएफ से अपने आप लगाइएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग ये काम करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। मात्र 6 महीना ही बचा है, 6 महीने में अपने आप को साबित करना है और ज़्यादा मार्क्स को लेकर आना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट डे अगले चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।